नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो पर मैं बताऊंगा कि यदि आप डीटीएच का पावर सप्लाई रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मिनटों में कैसा पता कर सकते हैं कि ख़राबी कहां से है और आप डीटीएच के इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो कंप्लीट पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर एक प्राइमरी सेक्शन और एक यह सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो आपको मिनटों नहीं लगेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा ख़राबी जो है इस पावर सप्लाई पर प्राइमरी से है या कि फिर सेकेंडरी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप मिनटों में जो है पता कर सकेंगे कि इस पावर सप्लाई पर हमारा फॉल्ट प्राइमरी सेक्शन से या फिर सेकेंडरी से, और आप उसे कैसे रिपेयर करेंगे। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं 2 डीटीएच के पावर सप्लाई हैं और यह दोनों अलग अलग पावर सप्लाई हैं। इस पर 2 अलग अलग आईसी लगा हुआ है। एक पर 8022H आईसी लगा हुआ है और एक पर 8022A आईसी लगा हुआ है। तो ये जो मेरे पास एक पावर सप्लाई है, आज मैं आपको इन दोनों पावर सप्लाइयों को रिपेयर करके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि फॉल्ट कहां से है और आप उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको इसका एसी बोल्ट चेक करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं कि एसी बोल्ट हमारा इस पर आ रहा है। अब इतना चेक करने के बाद अब हमें डायरेक्ट अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज में लगाना होगा 600 के रेंज पर, और आपका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। करीब आपको 280 वोल्ट के लगभग 300 वोल्ट के लगभग आपको मिलेगा, जो कि हमें इस पर मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा डायोड से, ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा वोल्टेज कैपेसिटर तक आ रहा है। और इसके बाद यह जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है SMPS, इस पर एक कॉयल अंदर से लगा होता है, जो कि इस आईसी पर हमारा जो आईसी लगा हुआ है इस पर वोल्टेज जाता है। इस पर हमें हाई वोल्टेज मिलना चाहिए। यदि हमें इस पर हाई वोल्टेज मिलता है, इसका मतलब कि हमारा प्राइमरी सेक्शन जो है काम कर रहा है, हमारा आईसी सही है। तो हमारा यह आईसी सही है और हमारा प्राइमरी सेक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब कि फॉल्ट हमारे इस सेकेंडरी में है। तो आपको मैं इस पावर सप्लाई पर जो फॉल्ट है दिखा देता हूँ। इस पर फॉल्ट क्या है कि इस पर हमें जहाँ 3 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए, 3.3 वोल्ट के लगभग, तो वहाँ हमें करीब 1 वोल्ट मिल रहा है। देख सकते हैं हमें करीब 1.1 वोल्ट इस पर मिल रहा है। और जहाँ हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ हमें 0 वोल्ट मिल रहा है, और जहाँ हमें 24 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ हमें 10 वोल्ट मिल रहा है। और आपका जो ऑडियो किट के लिए सप्लाई जाता है वहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है। इस पर फॉल्ट यह है कि इस पर प्रॉपर वोल्ट जो है नहीं बन रहा है, लेकिन इसका प्राइमरी सेक्शन मैंने चेक किया तो सही है, और फॉल्ट हमारे इसके सेकेंडरी सेक्शन में है। तो सेकेंडरी सेक्शन में कभी भी कुछ भी खराबी आता है तो आपके जो डायोड लगे होते हैं, आउटपुट डायोड, जो कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट आपका आउटपुट करता है, और साथ साथ 3.3 वोल्ट वाला डायोड, तो आपको सबसे पहले इन्हें चेक करना होगा कहीं यह शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो 3.3 वोल्ट हमारा आउट करता है यह एक डायोड, तो हमारा यह लगभग सही है। तो आपको कभी भी इस प्रकार का फॉल्ट यदि देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने प्रोसेस बताया, आपको कंफर्म करना होगा कि हमारा फॉल्ट इस डीटीएच पावर सप्लाई से सेकेंडरी सेक्शन का है या फिर प्राइमरी सेक्शन का है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये मैं डायोड चेक कर रहा हूँ। तो एक डायोड जो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आउट करता है उस पर हमें दोनों तरफ से चेक करने पर सेम रीडिंग मिल रहा है। और यह जो 24 वोल्ट वाला सप्लाई है मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पर हमें एक तरफ से रीडिंग मिल रहा है, एक तरफ से रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो इस पर जो 12 वोल्ट आउटपुट वाला डायोड है, तो इस डायोड पर हमें दोनों प्रकार से सेम रीडिंग मिल रहा है। मतलब कि हमारा यह जो डायोड है, तो यह डायोड हमारा ख़राब है, इसी कारण हमें सेकेंडरी सेक्शन में आउटपुट सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो इस डायोड को मैं ओपन कर दूंगा। तो इस डायोड को ओपन करने के बाद और हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है तो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। तो कभी भी इस प्रकार का फॉल्ट आपको देखने को मिलता है कि वोल्टेज आपका प्रॉपर नहीं मिल रहा है आउटपुट सेक्शन पर, तो आपका अधिकतर फॉल्ट जो है आपका सेकेंडरी सेक्शन से मिलता है। और मैंने आपको बताया कि आपको कंफर्म कैसे करना है कि फॉल्ट सेकेंडरी का है कि प्राइमरी का। तो देख सकते हैं दोस्तों हमें प्रॉपर वोल्टेज जो है मिलना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब कि जो 12 वोल्ट सप्लाई हमारे सिग्नल के लिए मदरबोर्ड के लिए जाता है, वह डायोड हमारा शॉर्टिंग कर रहा है, दोनों तरफ से रीडिंग बता रहा है। इस कारण से हमारा जो सप्लाई है तो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था।
तो अब दोस्तों मैं इस डायोड को निकाल दूंगा और इसके जगह पर कोई नया डायोड जो है दूसरा लगा दूंगा, या कि फिर नया डायोड नहीं होगा तो कोई भी ख़राब पावर सप्लाई का कोई भी डायोड दोस्तों मैं इस पर लगा दूंगा। इसका नंबर देख सकते हैं 154। और अब मैं जो है एक ख़राब पावर सप्लाई से डायोड जो है निकाल कर और इस पर लगा दूंगा। यदि आपको डायोड नहीं मिल पाता है तो आप 159 BA159 भी इस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस डायोड को चेंज कर दिया है और यह हमारा पावर सप्लाई जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप जब भी पावर सप्लाई रिपेयरिंग करते हैं तो आपको पावर सप्लाई में ज़्यादातर जो खराबी है सेकेंडरी सेक्शन में आपको डायोड शॉर्ट मिलेगा, और प्राइमरी सेक्शन में आपका जो आईसी लगा होता है वह आईसी का आपका ख़राब हो जाता है, तो आपका सेकेंडरी में वोल्टेज आपका बिल्कुल भी नहीं बनता। और अब आप देख सकते हैं कि यह पावर सप्लाई पूरी तरह से हमारा ठीक हो चुका है। और अब इसके बाद मैं आपको, मेरे पास एक पावर सप्लाई और है जिसमें कि जो आईसी लगा हुआ है 8022A। तो इस पावर सप्लाई में भी एक फ़ाल्ट है कि इस पर आउटपुट वोल्टेज जो है नहीं बन रहा है। तो इस पर फॉल्ट कहाँ से है हम चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस पर एसी इनपुट दे देता हूं। और पावर सप्लाई हमें रिपेयर क्यों करना पड़ता है, जैसे दोस्तों इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण क्या है कि पावर सप्लाई का रेट जो है तो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे कि पहले हमें जो पावर सप्लाई 60-70 रुपये में मिल जाया करता था वह अब हमें 100 रुपये के लगभग में मिल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर हमें सेकेंडरी पर जो है जो वोल्टेज आउटपुट है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों टोटल हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। तो आपको भी इस कोई पावर सप्लाई यदि आप रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे कि प्रोसेस बताया, आपको पता करना है, कंफर्म करना है कि हमारा जो खराबी है सेकेंडरी सेक्शन में है कि फिर हमारा प्राइमरी में। तो आपको क्या चेक करना है, सीधे आपको जो मेन फील्डर कैपेसिटर है एसी वोल्ट चेक करने के बाद आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद आपको आईसी पर वोल्टेज चेक करना है। देख सकते हैं इस पर हमें सेम वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि जहाँ हमें आईसी पर हाई वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ हमें हाई वोल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा खराबी जो है इस प्राइमरी सेक्शन में है, और इस प्राइमरी सेक्शन का हमारा ये जो आईसी है 8022A यह आईसी हमारा ख़राब है। और अब दोस्तों मैं इस आईसी को निकाल कर और चेंज करूँगा। अधिकतर आपका जो डीटीएच पावर सप्लाई है इस पर जो फॉल्ट आता है तो ओवरलाइट के ख़राब होने के कारण भी फॉल्ट आता है, और यदि आपका मदरबोर्ड वगैरह यदि शॉर्टिंग करता है तो भी आपका पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है, और यह आपका जो आईसी है तो आपका ख़राब हो जाता है। इसका नंबर देख सकते हैं 8022A। और पावर सप्लाई में आपका डीटीएच पावर सप्लाई में 2 प्रकार के अक्सर आपके जो आईसी यूज होते हैं, एक 8022H, एक 8022A। तो अब दोस्तों मैं इस आईसी की जगह पर, ख़राब आईसी की जगह पर इस आईसी को लगाऊंगा जो कि मैंने एक अदर डीटीएच पावर सप्लाई से निकाला है जिस पर अलग फॉल्ट था। तो अब दोस्तों मैं इस पर इसे लगा दूंगा। और जब भी आप आईसी लगाते हैं तो इस पर एक जगह कटिंग बना होता है, तो आपको सेम इसका कटिंग वाला पोर्शन देखकर आपको सीधा लगाना है, आपको उल्टा नहीं लगाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पावर सप्लाई पर ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है तो हाई वोल्टेज के कारण फॉल्ट आता है, और यदि आपका हाई वोल्टेज के कारण फॉल्ट आता है तो सिंपल सा आपका जो रेक्टिफायर के 4 डायोड लगे हुए हैं IN4007 उसमें से कोई भी आपका 1-2 या कि फिर पूरे डायोड आपके शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपका फ्यूज ओपन हो जाता है। कभी भी आप डीटीएच पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं और आपको फ्यूज ओपन मिलता है तो आपको फ्यूज लगाने से पहले आपको रेक्टिफायर डायोड जो सबसे पहले चेक करना होता है कि कहीं वह शॉर्ट तो नहीं है। और यदि आपका जो आईसी है तो आईसी को भी आपको चेक करना होता है स्टार्टिंग के लिए। अब दोस्तों मैं आपको इसका सप्लाई चेक करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं इस पर करीब 280 वोल्ट के लगभग में हमें मेन फिल्टर कैपेसिटर पर मिल रहा है, और यह जो एसएमपीएस लगा हुआ है इससे कॉइल के माध्यम से यह वोल्टेज जो हमारा आईसी पर जाता है।
इस पर देख सकते हैं हमें हाई वोल्टेज जो है अब मिलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा पावर सप्लाई जो है या प्राइमरी सेक्शन ओके हो चुका है। और अब हम सेकेंडरी सेक्शन पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुझे इस पर जो है वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। करीब अभी 6 वोल्ट, जहाँ हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ करीब 6 वोल्ट मिल रहा है, और जहाँ 3 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ भी 5 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जब हम इसे मदरबोर्ड पर लगाएंगे तो इसका जो वोल्ट है ऑटोमेटिक कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारा जो पावर सप्लाई है दोस्तों रिपेयर हो चुका है। इस प्रकार से आपके पास भी कभी भी यदि फॉल्ट आता है तो आप डीटीएच पावर सप्लाई को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों नमस्कार।